Hello everyone, good morning. I am Krishna Gaur. I am lecturer in Aditya Silverop College of Engineering. Today, I am going to teach you one of the very important topic in software engineering. Today, I will teach you something about agile methodology in software testing. What is agile methodology? Here are the agenda of Agile methodology. First of all, we have to cover some topics in Agile methodology. First of all, what is Agile methodology? Second one is Agile principle, and third one is step in Agile methodology. फर्स्ट इज व्हाट इज अजाइल मेथोडोलॉजी। तो हम समझेंगे अजाइल मेथोडोलॉजी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या है, उसका काम क्या है और वो क्या हमें दे सकता है। अजाइल मेथोडोलॉजी इज वन टाइप ऑफ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी। अजाइल मेथोडोलॉजी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी है, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता है, या तो फिर होटल मैनेजमेंट होता है। तो उसमें एक वर्क फ्लो होता है, वो एक मैनेजमेंट के हिसाब से चलता है। वैसे ही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जो टेस्टिंग का हिस्सा है उसमें भी एक अजाइल मेथोडोलॉजी से वर्क फ्लो चलता है। वो एक मैनेजमेंट करता है कि हम सॉफ्टवेयर कैसे बनाएं, किस टाइम पे कितना वर्क करें और कौन क्या वर्क करेगा वो हम डिसाइड करते हैं। द अजाइल मेथोडोलॉजी इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच that involves breaking the project into phases and emphasis continuous collaboration and improvement। अब क्या कहते हैं कि अजाइल मेथोडोलॉजी में हम जो पूरा काम है प्रोजेक्ट का उसको हिस्से में, छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करते हैं और सबको हम सबका काम प्रोवाइड करते हैं। पूरा काम हम कोई एक एम्प्लॉय नहीं कर सकता, तो इसको हम काम का पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन करके हम सब में थोड़ा थोड़ा डिवाइड करते हैं। Then after we have to learn something about agile methodology। agile methodology में कितने स्टेप्स है, किस स्टेप्स में क्या काम कर रहे हैं, वो इस डायग्राम में दिखाया है, जो मैंने आपको आगे व्हाट इज अजाइल मेथोडोलॉजी में समझाया था कि फर्स्ट फेज है इसका रिक्वायरमेंट डिफाइन एंड एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करेंगे कि जो कोई क्लाइंट है या हमारे स्टेक होल्डर्स है उसके पास से हम प्रोजेक्ट लेंगे, तो उसकी जो डिटेल है उसको हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे और जो हमारे टीम मेंबर्स है उसको समझाएंगे कि इस तरीके से हमें काम करना है। देन नेक्स्ट है प्लानिंग ऑफ स्प्रिंट। अब अजाइल मेथोडोलॉजी में हम दूसरा फेज में जाए तो क्या करेंगे, दूसरे फेज में हम प्लानिंग करेंगे किसका, स्प्रिंट का। जो मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि स्प्रिंट साइकिल कैसे वर्क करता है, तो स्प्रिंट साइकिल का जो वर्क है वो दूसरे स्टेप्स में आता है अजाइल मेथोडोलॉजी में। तो इसमें क्या काम करते हैं, अरेंज टीम्स एंड टूल्स नीडेड टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन। तो इसमें हम करते हैं कि टीम का अरेंजमेंट करते हैं, उसको टूल्स इट मींस वन काइंड ऑफ रिसोर्स, कि कौन सी टीम में कौन से मेंबर को क्या रिसोर्स की जरूरत है, क्या रिसोर्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं, वो सब इसमें स्प्रिंट वाला जो सेकंड फेज है इसमें डिसाइड करेंगे। थर्ड फेज इज कोलैबोरेटिव डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अब कोलैबोरेटिव से तो आपको पता चल रहा है कि कोलैबोरेटिव क्या है, वन काइंड ऑफ कोलैबोरेशन विथ अवर क्लाइंट और अवर स्टेक होल्डर्स। तो हम स्टेक होल्डर्स और क्लाइंट के साथ कंटिन्यूस डे बाय डे वीकली उसके साथ कोलैबोरेशन करते रहेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोलैबोरेट करते हैं क्लाइंट के साथ तो उसकी रिक्वायरमेंट कभी कभी चेंज हो जाती है। तो रिक्वायरमेंट फ्रिक्वेंटली चेंज होती है, तो हम उसके साथ कोलैबोरेट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि उसको ये नहीं, अब
प्रोजेक्ट में ये भी चाहिए, ये भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट कुछ और कहते हैं प्रोजेक्ट डील के टाइम, और फ्रिक्वेंटली उसकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है, उसको और भी कुछ फीचर्स ऐड करने होते हैं या तो लोगो चेंज करने होते हैं, तो वो इस स्टेज में आएगा कोलैबोरेटिव डिजाइन में। क्योंकि कोलैबोरेटिव डिजाइन और अच्छी डिजाइन हम तभी कर पाएंगे सॉफ्टवेयर की जब हम कंटिन्यूस कोलैबोरेट करते रहेंगे क्लाइंट के साथ। देन फोर्थ है क्रिएट एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब इसमें क्या है, फ्रीक्वेंट डेवलपमेंट डिलीवर सो स्प्रिंट्स। अब स्प्रिंट्स टाइम पे हम फ्रीक्वेंटली चेंजेस करते रहेंगे डेवलपमेंट में, क्योंकि क्लाइंट की जो जो रिक्वायरमेंट चेंज होती है वो हम फोर्थ वाले पेज में इम्प्लीमेंटेशन, उस नाम से आपको पता चल ही रहा है कि इम्प्लीमेंट करना है कुछ, तो इसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो जो चेंज होती है रिक्वायरमेंट्स वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अब फिफ्थ स्टेज है रिव्यू एंड मॉनिटर। अब रिव्यू एंड मॉनिटर में हम क्या करेंगे कि एंश्योर दैट यू आर रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग की मैट्रिक्स ऑफ सक्सेस। अब इसमें हम एंश्योर करेंगे, रिव्यू लेंगे किससे, तो क्लाइंट से। हम किसका काम कर रहे हैं, क्लाइंट का काम कर रहे हैं, तो हम क्लाइंट से रिव्यू भी लेंगे, क्लाइंट की जो फंक्शनैलिटी चेंज होती है वो इस फेज में हम कंप्लीट करके चेंज करके भी देंगे। देन आफ्टर वी हैव टू लर्न समथिंग अबाउट प्रिंसिपल ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजी। देयर आर 12 प्रिंसिपल ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजी। इधर हमने 12 प्रिंसिपल दिखाए हैं कि उसके कुछ सिद्धांत भी होते हैं। वो जो 12 सिद्धांत है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अवर हाई प्रायोरिटी इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर सो अर्ली एंड कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर। तो इसमें क्या कहते हैं कि जब कंटिन्यूस हम काम करते हैं तो वो काम हम अच्छे से करेंगे, इफेक्टिवली करेंगे और क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन हो वैसा काम करेंगे, तो क्लाइंट होते हैं वो हमें दूसरी बार काम देते हैं। अदरवाइज वो हम इफेक्टिवली नहीं करते या तो हम उसकी सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं कर सकते, तो वो दूसरी टाइम हमें काम ना भी दे, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा प्रिंसिपल है वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स इवन in development. Agile process harness change for the customer competitive advantage. अब कस्टमर को हम फ्रिक्वेंटली चेंजेस के लिए भी एक एडवांटेज देते हैं कि जो उसकी कोई भी चेंजेस फ्रिक्वेंटली करने को चाहते हैं तो हमें बताते हैं कि ये चेंजेस चाहिए, तो वो भी हम अजाइल प्रिंसिपल में काउंट करते हैं। देन आफ्टर deliver working software frequently from a couple of weeks and couple of months which a performance to short time scale। तो इसमें क्या है कि हम शॉर्ट टाइम स्केल में इसको कंप्लीट करते हैं, थोड़े ही मंथ या थोड़े ही वीक में हमें कंप्लीट करके देना होता है। क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर मार्केट प्लेस में पुश करते हैं तो वो स्टेक होल्डर्स है या क्लाइंट है उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है, तो एक टाइमलाइन का स्केल होता है, उसी टाइमलाइन में ही हमें ये करना पड़ता है। बिजनेस पीपल एंड डेवलपर्स मस्ट वर्क टुगेदर डेली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। इसमें क्या है कि बिजनेस पीपल है जो वो और डेवलपर्स है। बिजनेस पीपल इट मीन्स वन काइंड ऑफ क्लाइंट यूजर और stakeholders and developer it means डेवलपमेंट एम्प्लॉयज जो है जो एप्लीकेशन या तो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको कंटिन्यूअसली कोलैबोरेट करना पड़ता है, उसको एक साथ काम करना रहता है और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो अपडेट करते रहेंगे क्लाइंट की ओर से डेवलपर को, और डेवलपर उस पर कंटिन्यूस काम करते रहेंगे। देन आफ्टर we have to learn build project around motivated individuals, give them the environment and support they need and trust them to get the job done.
तो इसमें क्या है कि हम जो बिल्ड कर रहे हैं प्रोजेक्ट, वो हम एक टीम को साथ में लेके करेंगे, टीम मेंबर के साथ में करेंगे, और हमारे जो टीम लीडर है या टीम मैनेजर है उसके साथ में करेंगे। तो उस टाइम हम साथ मिलके करेंगे तो पता चलेगा कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं या क्या गलतियां करने वाले हैं। तो वो बड़ा इश्यू ना हो, इसलिए हम साथ में वर्क करते हैं। तब फर्स्ट स्टेज में ही हमें पता चल जाता है कि कैसे वर्क करना है, क्या करना है और क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। देन आफ्टर वी हैव टू लर्न समथिंग अबाउट द मोस्ट इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ convening information to and within a development team a face to face conversion। अब डेवलपमेंट टीम है और क्लाइंट टीम है, वो एक साथ कोलैबोरेट करेगी तो वो फेस टू फेस कोलैबोरेट करेगी, ना कि या कॉल पे या मैसेज पे या सोशल मीडिया से, क्योंकि उसमें हमें अच्छे से पता नहीं चल सकता कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट क्या चेंजेस लाने चाहते हैं, या तो क्लाइंट को क्या क्या अपडेशन चाहिए। तो इस हिसाब से हम फेस टू फेस डिस्कशन करेंगे, फेस टू फेस कोलैबोरेट करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा और उसके बाद ही अच्छा और इफेक्टिव सॉफ्टवेयर बन सकता है। देन आफ्टर वी हैव टू लर्न वर्किंग सॉफ्टवेयर इज द प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस। अब जो हम हाल ही में जो वर्किंग सॉफ्टवेयर है उस पे जो काम कर रहे हैं, वो एक प्रोग्रेस में होना चाहिए, ना कि आधा अधूरा करके छोड़ दे बीच में से, तो हमारी डेडलाइन तक वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं होगा और इफेक्टिव भी नहीं होगा, और हम क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन नहीं पूरी कर पाएंगे, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो उसमें हमें नुकसान भी हो सकता है। देन आफ्टर अजाइल प्रोसेस promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a contents पीस एंड आइडेंटिफाई। तो इसमें क्या है, जो हम कंटेंट दे रहे हैं, हम जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बना के दे रहे हैं, उसमें हमें टेक्निकल सपोर्ट देने की भी कभी जरूरत पड़े। टेक्निकल सपोर्ट इट मीन्स वन टाइप ऑफ अपडेशन या अपडेट सॉफ्टवेयर अपग्रेड अपग्रेड करने के लिए हमें जब बोला जाए, तो उसके लिए भी हमें एबल रहना पड़ता है क्लाइंट के सपोर्ट में। Then after continuous attention to technical excellence and good design enhance agility। अब agility क्या है? agile मेथोडोलॉजी में हमें एक अच्छी इफेक्टिव डिजाइन बना के देना है क्लाइंट को। अनस्ट्रक्चर या मेसी डिजाइन नहीं चाहिए किसी को सॉफ्टवेयर में, क्योंकि उससे मेसी डिजाइन है या अनस्ट्रक्चर है तो जो यूजर्स है या स्टेक होल्डर्स है वो कैसे यूज कर सकते हैं, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे उसके ही सॉफ्टवेयर में कि वो सॉफ्टवेयर कैसे यूज करे। देन आफ्टर सिंप्लिसिटी, द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वर्क नॉट डन इज एसेंशियल। अब इस फेज में क्या है, इस प्रिंसिपल में क्या कहना चाहते हैं कि जो एसेंशियल है, जो जरूरियात है, वो फेज हम कंप्लीट करते हैं। द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वर्क नॉट डन, जो अमाउंट ऑफ वर्क दिए हुए हैं, जो टाइमलाइन दी हुई है, उसमें जो बहुत जरूरी पार्ट है, बहुत जरूरी फेज है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम पहले उसको प्रायोरिटी देंगे और उसको समझ के अच्छे से उस पर वर्क करेंगे, और वो टाइमलाइन के हिसाब से कंप्लीट करके हम वो पहले देंगे। उसमें ऐसा नहीं कि हमने फर्स्ट मॉड्यूल पहले कर दिया, फिर सेकंड मॉड्यूल में हमें कंटाला आता है या हमें पसंद नहीं है तो हम डायरेक्ट थर्ड मॉड्यूल कर दे, ऐसा नहीं है। थर्ड मॉड्यूल करने लगे और सेकंड मॉड्यूल छोड़ दिया, और प्रायोरिटी सेकंड मॉड्यूल की ज्यादा है और एसेंशियल वो ज्यादा है, तो हम पहले सेकंड ही करेंगे, थर्ड को नहीं करेंगे। थर्ड मॉडल को हम बाद में भी कर सकते हैं, सेकंड मॉडल के बाद करेंगे, ठीक है। Then after the best architecture requirement and design emerge from self organization team। तो इसमें हम हमारी ओर से 100% बेस्ट आर्किटेक्चर देंगे और बेस्ट डिजाइन करके देंगे सॉफ्टवेयर में। किसको? क्लाइंट या यूजर है या स्टेक होल्डर है, जो भी उसको। देन आफ्टर
At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, the tools and adjust it behavior accordingly. तो इसमें क्या है कि हम जब मूवी देखते हैं तो उसमें भी एक इंटरवल आता है। आपने देखा होगा कि इंटरनल में क्या होता है कि हम कुछ ऑर्डर्स करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर किया, पॉपकॉर्न्स ऑर्डर किए, तो इसमें भी यही है कि उस टाइम जब इंटरवल पड़ता है, इंटरवल होता है, तो इसमें हमें पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मंगवानी होती है, पर इसमें हम डिसाइड करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव आवर डिजाइन और सॉफ्टवेयर। तो इसमें हम हमारी डिजाइन और अच्छे से कैसे बना सकते हैं और इफेक्टिवली और रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं, वो डिस्कशन करते हैं लास्ट प्रिंसिपल में। और ये एक बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे अच्छे से अच्छे काम करके क्लाइंट या स्टेक होल्डर्स है उसको हैप्पी कर सकते हैं और उसकी जो नीड है, उसकी सैटिस्फैक्शन है, वो पूरी कर सकते हैं, ठीक है? देन आफ्टर वी हैव टू समथिंग अबाउट नो स्टेप्स इन अजाइल मेथोडोलॉजी। अब अजाइल मेथोडोलॉजी में मैंने आगे 5 स्टेप्स तो बताए ही है, पर जो ये 4 स्टेप है, ये बहुत ज़रूरी है और ये हम अच्छे से करेंगे तो पूरा प्रोजेक्ट हमारा या सॉफ्टवेयर जो भी है, वो अच्छे से डिज़ाइन और हो पाएगा और क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो पाएगा। फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट विथ एक्टर गोल्स डिस्क्रिप्शन द अजाइल अप्रोच फेवर अर्ली फीडबैक एंड फ्रीक्वेंट पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन। इसमें मैंने पहले आपको अजाइल डायग्राम में दिखाया था कि हम एक्टर से स्टार्ट करेंगे। एक्टर्स इसमें इट मीन्स हमारे लिए जो एक्टर है वो एक यूजर या तो कोई स्टेक होल्डर्स भी हो सकता है या कोई जो हमें वर्क देने वाला है, क्लाइंट, वो भी हो सकता है। अब गोल्स है तो गोल्स, इसके गोल क्या है वो हमें डिसाइड करने हैं कि उसको किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको किस टाइप की फंक्शनैलिटी चाहिए और फंक्शनैलिटी चाहिए तो कौन कौन सी फंक्शनैलिटी चाहिए। और हमारे साइड से भी एक गोल बनता है कि हम इसको कैसे इफेक्टिव बनाएं, कैसी डिजाइन को रखें, या तो कितने टाइम में कितना वर्क करे, वो सब हम इसमें डिसाइड करेंगे। डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन में क्या है कि जो जो उसकी रिक्वायरमेंट या स्टेक होल्डर्स की या तो क्लाइंट की जो जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो हम डिस्क्राइब करेंगे। इट मीन्स हम नोट करेंगे और उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। द अजाइल अप्रोच फेवर्स अर्ली फीडबैक एंड फ्रीक्वेंट पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन। अब ये क्या है कि हम अप्रोच करते हैं, फीडबैक हमें जल्दी से जल्दी मिले, क्योंकि जल्दी से जल्दी फीडबैक मिलेंगे, अच्छे फीडबैक हो या खराब फीडबैक हो। तो अगर खराब फीडबैक है तो हम जल्दी से जल्दी मिलते हैं फीडबैक, तो हम इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं। एंड फ्रीक्वेंट पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, इट मीन्स कि हम पर्सन टू पर्सन, इट मीन्स स्टेक होल्डर्स है तो स्टेक होल्डर्स और डेवलपर टीम है, वो फेस टू फेस जब वो कम्युनिकेशन करेगी तभी पता चलेगा डेवलपर को उसको क्या बिल्ड करना, क्या आर्किटेक्चर बनाना है और क्या डिजाइन करना है। तो उस हिसाब से कम्युनिकेशन फेस टू फेस होगा तभी अच्छे से हम सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। देन आफ्टर सेकंड स्टेप इज राइट ऑन डिमांड। राइट ऑन डिमांड इट मीन्स जो क्लाइंट की डिमांड्स है वो हम सेकंड स्टेप में नोट डाउन करेंगे। देन आफ्टर थर्ड इज राइट इफेक्टिव स्टेप्स। अब इफेक्टिव स्टेप्स क्या है, वो है वन काइंड ऑफ टेस्ट केस रिपोर्ट्स। अब टेस्ट केस रिपोर्ट्स हम बनाएंगे जो इफेक्टिव होंगे, तो एक ही एम्प्लॉय है उसको नहीं, सारे एम्प्लॉय को पता चलेगा। जो एक एम्प्लॉय अगर इधर से जॉब छोड़ के चला जाता है तो अब मेसी बना के गया होगा टेस्ट केस, तो उसको पता नहीं चलेगा कि एप्लीकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम है, या तो एप्लीकेशन में क्या क्या चेंजेस करने हैं, या तो एप्लीकेशन कैसे वर्क कर रही है। बट हमने इफेक्टिवली नीट एंड क्लीन टेस्ट केस रिपोर्ट बनाया है,
तो इसमें से दूसरा कोई भी एम्प्लॉय है तो उसको भी पता चलेगा, कोई न्यू जॉइनर्स है तो उसको भी पता चलेगा कि प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर है वो कौन से वे में अभी वर्क कर रहा है, इसमें कितने बग्स है, क्या बग्स है, कौन से बग्स सॉल्व किए हैं, कौन से डिफेक्ट्स है, कौन सी डिफेक्ट सॉल्व की गई है, कौन सी एरर है, कौन सी बाकी है सॉल्व करने की और कौन सी सॉल्व की हुई है। वो सब इसमें थर्ड स्टेप में इफेक्टिव स्टेप्स में आता है। इफेक्टिव हम लिखेंगे स्टेप टेस्ट केस के, तभी हमें पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर जो बन रहा है वो क्या है और क्या हो रहा है। देन आफ्टर फोर्थ स्टेप इज अडेप्ट द लेवल ऑफ प्रिसीजन। तो इसमें हम लेवल जो है उसको अच्छे से क्लेरिफाई करते हैं और इसके साथ हम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है उसको डिजाइन और इम्प्रूवमेंट करके डिप्लॉय करते हैं इसको स्टेक होल्डर्स। ओके, थैंक यू।